सवारी निकल चुकी है आज हमारी भगवान श्री गौरी शंकर मंदिर के लिए। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। अभी 2 जंगल आपको सामने मिलेगा, 2 जंगल हम लोगों को पार करना है। उसके बाद से हमारी यात्रा सफल होगी, फिर भगवान का दर्शन होगा, फिर हम उधर से वापस प्रसाद लेके अपने अपने घरों को आएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आज है श्रावण मास का दूसरा सोमवार। आज के दिन हम एक यात्रा पे फिर से निकल रहे हैं, जो यात्रा है गोरखपुर से 37 किलोमीटर की दूरी पे कंपियरगंज। वहाँ पे एक गांव है भैसला, जहाँ का टोला है महादेव टोला। वहाँ पे भगवान गौरी शंकर का मंदिर स्थित है। उन्हीं के दर्शनों के लिए आज हमारी यात्रा निकलेगी। ऐसा मान्यता माना जाता है कि वो जो क्षेत्र है कंपियरगंज से आगे का, वो सब आर्द्र वन का क्षेत्र था। अभी भी वहाँ जंगल है। अभी रास्ते में आपको दिखाया जाएगा कि क्या है, जंगल के रास्ते हम लोग जा रहे हैं, नदियों को पार करके जा रहे हैं। इस सारी यात्रा के दौरान आपको दिखाया जाएगा। तो वहाँ की मान्यताओं के बारे में आपको बताते हैं कि वहाँ पे पहले गौ माता बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, जिनकी वजह से लोग उनकी हत्या सबसे अधिक किया करते थे। वहाँ मान लीजिए वन है तो रहने वाले लोग भी किसी विचित्र किस्म के होंगे, वो लोग गौ माता का हमेशा हत्या किया करते थे, जिसके वजह से 1850 के दशक में वहाँ पे भगवान शिव और पार्वती का शिवलिंग, एक ही शिवलिंग में दोनों लोगों का समावेश माना जाता है, धरती फाड़ के वहाँ पे प्रकट हुआ है। तो ये मान्यता वहाँ की मानी जाती है। तभी से वहाँ के लोगों ने क्या किया, शपथ लिया कि आज के बाद से हम कभी गौ माता को मारेंगे नहीं। अभी भी उस जंगल में गौ माताएं घूमती रहती हैं, उन्हें कोई टच नहीं करता, सब उनकी पूजा अर्चन करते हैं। क्योंकि सबको पता है भगवान शिव का सबसे बड़ा साथी जो है वो नंदी बाबा है, यानी गौ माता को माना जाता है। तो ये हमारी आज की यात्रा है जो हम आपको दिखाएंगे, धरती फाड़ के जहाँ से भगवान शिव जी और पार्वती जी निकले हैं, इसीलिए उस मंदिर का नाम रख दिया गया है गौरी शंकर मंदिर। वहाँ पे जलाभिषेक करने से मन में स्थित सारे दुख जीवन के सब दूर होते हैं और सुखों का आगमन आना फिर से प्रारंभ हो जाता है, आपका जीवन नवीन बन जाता है। तो चलिए इसी के दशक में हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हमारा जो यात्रा है। चलिए यात्रा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये घना जंगल उधर से स्टार्ट होता है और ये थोड़ा थोड़ा झील टाइप का दिखाई दे रहा है आपको। ये जंगल कितना घना, चारों तरफ देखिए कितना शानदार जंगल, और मौसम भी बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए खाना दिखाई दे रहा है, हर जगह झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम लोग की यात्रा आगे बढ़ रही है। कितना डर टाइप का लग रहा है इस जंगल में। भगवान महादेव भोलेनाथ की बात हमारी यात्रा हमेशा की तरह अभी जारी है। इतना घना जंगल और यहाँ से हमारा अगला टारगेट साथ इतने कौवे मंडरा रहे हैं, यानी किसी की जानवर का मृत्यु हुआ है क्या। जंगल से बाद आपको एक पहली नदी जिसका नाम है रोहिणी नदी का दर्शन अब आप करेंगे।
आगे आने वाला जो नदी है वो रोहिणी नदी का पुल है। ये भी हिमालय की गोद से निकलने वाली नदी है और आगे जाके सरयू नदी की सहायक नदियों में मिल जाती है आने वाला पुल। वाह, जंगल बब्बर में आपका स्वागत है। और एक ऐसा घना जंगल जैसा लगेगा कि अमेजन के घनों जंगलों जैसा ये प्रतीत होता है आपको, क्योंकि आगे यहाँ से स्टार्टअप है जब वो दूसरे जंगल में। अभी तक आप लोगों ने एक जंगल का दर्शन किया है, अब आप ध्यान से देखिए दूसरे जंगल। चारों तरफ से कुछ आदमी वगैरह टहलने भी आए हैं और गाड़ियाँ भी आती जा रही हैं और इधर से इस तरीके से घना जंगल दिखाई दे रहा है। दो नदियों को प्राप्त करने के बाद से भगवान भोलेनाथ का दर्शन आप बहुत ही श्रद्धा भाव से करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से ही मन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं अपने आप। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की मान्यता ऐसी है कि जल अभिषेक अगर मन से आप करते हैं तो आपके सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। लेने के बाद से ही ऐसा संभव हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जंगल है बहुत घना पहले था, यहाँ पे लोग गौ हत्या बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से भगवान शिव को खुद इस धरती पे आना पड़ा। यात्रा प्रारंभ है, सब लोग हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको लगातार शेयर करिएगा ताकि मैं आपको दिखाने की फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर गाड़ी पार्क वगैरह हो गया है और श्रद्धालुओं के बीच में हम लोग निकलना प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे सभी लोग जुड़े हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ये सभी लोग आ रहे हैं भगवान का दर्शन करके। आगे साइड में चलेंगे तो इस साइड में मंदिर आपको दिखाई देगा। हम लोग भी निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे, पैदल यात्रा पे चल रहे हैं। चाचा जी जुड़े हैं हमारे साथ और जहिंद बाबू भी हैं साथ में, और पीछे सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करके। चलिए आगे बढ़ते रह रहे हैं। श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ बड़ी संख्या में आ रही है उधर से। अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है भगवान के दर्शनों के लिए। लेकिन हम लोग भी इसी दौर में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुकान वगैरह भी लगा हुआ है और यहाँ तक का लाइन लगा हुआ है। और मंदिर आपका कहाँ पे है? उधर है। मुझे लग रहा है कि 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा तब बाबा का दर्शन प्राप्त होगा हमें। क्या गजब की भीड़ है देखिए। हमें लग रहा है कि मैं भगवान के दर्शन मिलेंगे, लेकिन हर महादेव। वगैरह हम लोगों ने हाथों में ले लिया है। अब हम लोग लाइन में लगेंगे। लगभग 2 घंटे से ऊपर लगेगा, 3 घंटा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है।
देखिए भगवान के दर्शनों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। हम लोगों ने सोचा समय से दर्शन हो जाएगा, सुबह का टाइम है, लेकिन सुबह से ही श्रद्धालु बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। निकल रही है, सूर्योदय हो चुका है। ये पीछे वाली लाइन है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर हम लोग अभी यात्रा कर रहे हैं जल लेके हाथों में, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। करीब करीब आ चुके हैं, है थोड़ी दूर पे आगे आपको दिखाई देगा। लाइन देखिए इधर भी अभी पूरा अच्छी तरीके से कसी हुई है, और इधर पीछे भी आप देखेंगे तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है पीछे तक एकदम। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब भगवान के दरबार में कोई जाता है। इतनी आसानी से भगवान दर्शन नहीं देते हैं। लगभग आपको बता दिया कि 1 किलोमीटर के बाद से यात्रा हम बहुत करीब पहुँचे हैं। अभी और पीछे हम लोग थे। इतनी धूप भी इधर सुबेरा हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा भीड़ तो बाबा धाम में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ और कितना ज़्यादा कंजेस्टेड ऐसा भीड़ आपने कहीं नहीं देखा होगा। हम लोग बहुत मुश्किलों के बाद से दर्शन मिला है। 3 घंटे के बाद से लाइन में लगातार लगने के बाद इतना ज़्यादा भीड़ मुझे लगता है शायद कहीं पे भी नहीं होगा। ना यहाँ पे लाइन की व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था है। केवल श्रद्धालु आ रहे हैं, लड़ झगड़ के भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। क्या बताया जाए, बहुत ही खराब यहाँ पर प्रशासन को आप कह सकते हैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। इधर देखिए, इधर प्रशासन के लोग बैठ के मतगस्ती कर रहे हैं, और यहाँ पे अंदर पूरा भीड़ लगा है। महिलाओं का लाइन आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी लोग बैठ के यहाँ पे मतगस्ती कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं उधर महिलाओं की लाइन लगी हुई है सबसे ज़्यादा। काम इतना ज़्यादा है और ध्यान देने वाला कोई नहीं। जैसा कि आपको दिखाया गया था, बगल में माता का मंदिर है। चलिए हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं, लेकिन अभी लाइन की कतार कम नहीं हो रही है। और ऊपर से क्या बताऊं, प्रशासन को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा लापरवाही उन लोगों की है। इतने लोग रास्ते में लगे, लेकिन ये लोग यहीं लग रहा है लाइन में ही खड़े रह जाएंगे, क्योंकि आगे कोई पीछे से आ रहा है, घुस जा रहा है लाइन में। उसके वजह से देखिए कितनी लंबी 1 किलोमीटर से ऊपर की लाइन है ये लोग लग रहा है रास्ते में ही रह जाएंगे। आधे लोग तो उधर घुस के निकल रहे हैं। आगे के श्रद्धालु क्या कर रहे हैं देखें ना आप, पीछे से चले जा रहे हैं लोग। अब क्या करेंगे बताइए। ऐसे में प्रशासन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मैं भड़क चुका हूँ, पूरी तरीके से बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि जैसे मैंने देखा हम लोग लाइन में 3 घंटे लग के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं कि पीछे से चले जा रहे हैं, जैसे पहले ही उनको सब चीज़ मिल जाएगा। अब भगवान का दर्शन करने आएंगे, अगर आपको संघर्ष करना ना पड़े तो उस दर्शन का कोई मोल नहीं होता है। इतने लंबे लाइन में आपको दिखाया गया, कतार में सारे श्रद्धालु लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? इसी आशा में कि इनको भगवान का दर्शन सब प्रेम अच्छे तरीके से मिल जाए। लेकिन कुछ श्रद्धालु हैं कि घुस के लाइन में एकदम तोड़ते जा रहे हैं, और उनका देखा कुछ लोग और कि जल्दी जल्दी दर्शन मिल जाएगा। ऐसे से क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो यात्रा किया बहुत ही सुगमता से और आगे तरीके से बढ़ते रहे। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घरों के लिए। और फिर अगले मंडे आपको कहीं और ले चलेंगे घुमाने। इसी तरीके से भगवान का दर्शन होता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बम बम भोले।